खुशबू की बरसात नहीं कर पाते हैं, खुशबू की बरसात नहीं कर पाते हैं, हम खुद ही शुरुआत नहीं कर पाते हैं। और जिस लड़की की बातें करते हैं सबसे, और जिस लड़की की बातें करते हैं सबसे, उस लड़की से ही बात नहीं कर पाते हैं, उस लड़की से ही बात नहीं कर पाते हैं। जय हिंद दोस्तों। ये हम लड़कों की बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम बस उसी लड़की से बात नहीं कर पाते हैं जिसकी बातें हम सबसे करते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। मैंने अभी इसकी क्लास नहीं पढ़ाई है, लेकिन जो यूपीएसआई 2021 में जितने भी क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के आए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको 2 वीडियो में कराऊंगा। लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो 50 पहली में और 50 दूसरी वाली में। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मान के चलिए अगर थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है तब भी आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। बस 21 वाले में दिक्कत ये थी कि जो भी क्वेश्चन आए थे वो थे सिंपल, उनके डाटा बहुत बड़े थे, हमें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी समस्या को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन कितनी आसानी से और कितनी जल्दी लगाया जाए उसको देखा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन की, वर्क एंड टाइम 2021 में आए हुए सारे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि ए एक कार्य को 1290 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 2580 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर वे कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। जब 2 लोग रहें, ठीक है, तो 2 लोग में आप अगर एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो इसका फार्मूला भी होता है a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, अगर दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये होती है दोस्त कि यहाँ पर जोड़ने के बाद डाटा बहुत बड़े हो जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे एलसीएम बनाते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से करते हैं। देखिए ए जो है वो 1290 दिन में कर सकता है और जो बी है वो 2580 दिन में कर सकता है। अगर आप ध्यान दें तो ऊपर वाले का 2 गुना ही नीचे लिखा है। इनके हिसाब को नहीं पता तो हमेशा इनका डिफरेंस ले लिया करो, ठीक है। अगर आप डिफरेंस लेंगे देखो 1290 मिलेगा, फिर उसके बाद मैच कराते हैं, ठीक। अब देखो अगर इसको मैच कराएं तो ये तुम्हारा लिखा है 1290 गुणे 1 और ये वाला तुम्हारा लिखा है 1290 गुणे 2, ये तो लिखा है। अब जैसे ये बन गया तो जो कॉमन है उसको बाहर कर दिया जाता है। जैसे 1290 मेरा कॉमन था, मैंने अलग कर लिया। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस होती तो आप सीधे जान जाते कि 1290 का 2 गुना 2580 लिखा गया, सीधा एलसीएम आप 2580 लिख देते। जैसे ये बन गया क्षमताएं लिखी जाए तो देखो ए की क्षमता 1 से भाग करो 2 आएगा। सिर्फ इसमें भाग करते हैं क्योंकि 1290 तो कॉमन ही है, इसमें 2 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा। अब दोनों को मिलाना है तो देखो टोटल कार्य कितना है देश, और दोनों मिलेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएंगी? 2 1 3। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 और 30 तिहाई 90 गुणे 2 तो 86 और 0 यानी 860 दिन लगेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सा लासा होगा 2 में। बाकी 3 वाला भी हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, बस आप देखते चलिए। अगला देखिए, अगला x एक कार्य को 131 दिन में करता है, वह 47 दिन तक अकेले कार्य करता है, फिर शेष कार्य को 84 दिन में y पूरा करता है। दोनों एक साथ संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन बेहद आसान होता है। इसको हम लोग ऐसे लगाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि टोटल कार्य हमारा 131 है, ठीक, जितने दिन में खत्म कर रहा है। अगर 131 कार्य है और x 131 दिन में करता है, इसका मतलब x की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर। और x इस क्षमता से करता कितने दिन है? 47 डेज। तो बताओ 47 डेज में काम कितना कर देगा? 47। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 84। अब इस 84 काम को y कर रहा है। कौन कर रहा है? y। और y कर कितने दिन में रहा है दोस्त? 84 दिन में। अगर y की क्षमता मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो क्षमता मतलब पर डे वर्क। अगर 84 दिन में 84 काम, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। कोई डाउट है यहाँ तक? ये काम है हमारा, ठीक है। ये भी हमने काम मान रखा था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि एक पूरा कर रहा है फिर वही छोड़ दे रहा है, बचे हुए काम कोई दूसरा करना है, तो हमेशा कॉन्सेप्ट यही। क्लियर। अब जैसे ये बन गया तो y की क्षमता
1, x की क्षमता 1। जब हम दोनों से यही काम कराएंगे तो काम हमारा पूरा है 131 और क्षमताएं हो जाएंगी 2, 1 1 2। तो काम बटे क्षमता दिन होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 बचा, 2 पंचे 10.5, यानी कि 65.5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे जब भी आएगा मैं इसको डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला है ए किसी कार्य को 82 दिन में करता है और बी उसे 123 दिन में करता है और सी अकेले इसे 164 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया, दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर कार्य किया, तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर कार्य किया। यदि वे इसी चक्र को दोहराते हैं तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए, पहले काम निकालते हैं। काम कैसे निकलेगा, देखो ए ने कितने दिन में किया, 82 दिन में, बी 123, सी 164। अब यहां पे आपको समस्या होगी एलसीएम लेने में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो सोचो ना ज़्यादा, जो पहले के दो छोटे हैं उनका डिफरेंस ले लो, अक्सर वहीं से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो फिर अगले दो का लेते हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, ध्यान समझना, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें तो हमें मिलेगा 41, ठीक है। अब आप मन में देखो कि 41 को 2 से गुणा कराएंगे 82 होगा, 3 से गुणा कराएंगे 123 होगा और 4 से करा देंगे तो 164 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 41 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 41 इंटू 3। इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगा इस टाइप के कि आपके जहन में एकदम बैठ जाएगा। जितना भी बड़ा डाटा आएगा आप तुरंत कर लेंगे। अब जैसे इसका एलसीएम बनाना है, देखो जब एलसीएम बनाएंगे तो एलसीएम क्या होगा, जो कामन हो उसको बाहर कर दो। कामन कितना, 41 बाहर हो गया। 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम आसान होता है, आप निकाल सकते हैं 12। अब इनकी क्षमताएं लिख दी जाए। जब क्षमता लिखोगे, देखो इसकी क्षमता 41 में सिर्फ 2 से भाग करो, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 3 12। कोई डाउट है, देखो तुरंत बन गया। अब क्वेश्चन ये है कि पहले दिन हमारा ए अकेला कर रहा है, ए ने कितने दिन काम किया, 1 दिन। फिर अगले दिन हो गए बी और सी, इन्होंने भी कितने दिन काम किया, 1 दिन। उसके बाद हो गए ए और सी, यानी इन्होंने कितने दिन काम किया, 1 दिन। फिर ये हो गया कि यही चक्र दोबारा आएगा, यानी फिर से हमारा काम करने कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जब चक्र जहां से रिपीट हो वहीं से हम लोग उसको ब्रेक कर लेते हैं। अब जैसे ये किए तो 1 दिन अगर ए काम करेगा तो कितना काम करके जाएगा, जितनी उसकी क्षमता है ए। बी और सी मिलेगा तो कितना करके जाएगा, 7, और ए और सी करेगा तो 9। इतना तो करके जाएंगे। तो अगर यहां से टोटल वर्क हम देखें, 7 से 13 9 22, और दिन कितने होंगे, 3। कितने दिन हो जाएंगे, 3 दिन। यानी 3 दिन में कितना काम होगा, इस प्रकार से 22 काम। और यही चक्र बार बार रिपीट होता रहेगा। तो अब हमारा देखो काम यहां से क्या होता है कि इस 22 से हम टोटल वर्क में अगर डिवाइड कर दें या फिर गुना बना ले, तो एक बार मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद फिर गुना से लगाया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टोटल वर्क बना लो। जब यहाँ पे टोटल वर्क बनाएंगे तो 12 1 12, 2 12 चौक 48, 1 49, इतना बनेगा। अब देखो 22 को हमें ले जाना है 492 के पास। तो अगर हम 22 का स्क्वायर करें तो 484 होता है। 22 का स्क्वायर कितना होगा, अगर मैं 22 को 22 से गुणा कर दूं तो हमारा कितना हो जाएगा, 484। इससे आगे तो जाएगा नहीं। देखो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, 8 काम मेरा इस शेष वाला है, ये बच गया। कोई डाउट है यहाँ तक, देखो ध्यान देना, 22 का गुणा इधर हुआ है तो 22 के पेयर बने हैं, यानी 3 बार 22 22 आएगा। तो हमें यहाँ पे कितने दिन मिल गए, 22 तिहाई 66 दिन। कोई दिक्कत है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये 8 काम शेष है। इस शेष काम को करने पहले कौन आएगा, जिसने शुरू किया, ए ने शुरू किया। कितना काम करेगा, 6। अब देखो 6 काम किया तो कितने दिन, 1 दिन। बचा कितना, 2 काम। अब काम कितना होगा, 7। तो 7 तो है नहीं, और जब 7 नहीं है तो जितना होगा उसमें 7 से डिवाइड, इतने दिन। क्लियर। अब इसको ऐड कर लो। देखो 66 यहाँ है, एक 67 सही 2/7, 67 सही 2/7 तुम्हारा आंसर हो गया।
किसी को ये वाला हिस्सा अगर निकालने में दिक्कत है तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल काम कितना था 492। ठीक है, इसको हम जितना हमारा 3 दिन में बना ना उससे भाग करेंगे 22 से। ठीक है, तो 22 से भाग कर दो, 22 दून 44, कितना बचा 5, फिर 2 ले लो, 22 दून 44, कितना बचा 8। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो ये हमारा पेयर हो गया, इसको दिन में गुणा करा देंगे, फिर ये हमारा शेष काम जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार से इसको किया जाता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी होते हैं। आगे बढ़िए। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य को 2280 दिन में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो 1140 का 2 गुना ही होता है 2280। 1140 और इधर है 2280, 2 ही गुना तो लिखा है, तो जब 2 गुना लिखा है इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 2280। एलसीएम मतलब जो दोनों से कट जाए। देखो इसकी क्षमता हो जाएगी 2, इसकी क्षमता 1। अब इसे कराना दोनों से, तो दोनों की क्षमता कितनी होगी 2 और 3। काट दीजिए, 7 3 21, 3 18, 0, 760, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है ए किसी कार्य को 94 दिन में, बी 141 दिन में और सी 188 दिन में। चलिए एलसीएम लेते हैं पहले। ए जो है 94, बी 141 और सी 188। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं एलसीएम क्या होगा, तो इस केस में क्या ले लिया जाए, डिफरेंस। पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक, जैसे डिफरेंस लिए, देखो यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 4, यानी 47 इनका डिफरेंस हो गया। अब चेक करो, देखो इकाई पे 4 कब आएगा, जब 2 से गुणा कराएंगे, तो 47 दूना 94 होता है। 1 कब आएगा, जब 3 से गुणा कराएंगे, तो 3 7 21, 3 चौक 12 2 14, यानी 141। 8 कब आएगा, जब 4 से कराएंगे, 4 7 28, 4 चौक 16 2 18, यानी कट रहा 47। जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। 47 गुणे 2, 47 गुणे 3। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, बार बार आपको 47 लिखने की जरूरत नहीं, आप अंडरस्टूड हो जाएगा 47 सब में छिपा है। तो सीधे आप कैल्शियम बनेगा 47 गुणे 12 बनेगा। जब 47 गुणे 12 हो गया तो देखो इनकी क्षमताएं क्या बनेंगी, यहाँ पे बनेगी 6, यहाँ बनेगी 4, यहाँ बनेगी 3। कोई डाउट। अब टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि बीच में चक्र वाला काम चल रहा है या छोड़ के जा रहे हैं। जब भी चक्र या छोड़ के चले तो टोटल वर्क निकालते हैं। अब टोटल वर्क जब निकालेंगे तो 12 7 84, 4 हो गया, 12 चौक 48, 8 56, यानी 564 हमारा कुल वर्क हो गया। अब ध्यान दो, क्वेश्चन ने कहा कि एक दिन ए करेगा, यानी ए ने कितने दिन काम किया, 1 दिन। फिर आगे बी और सी, इन्होंने कितने दिन किया, 1 दिन। फिर आगे ए और सी, इन्होंने कितने दिन काम किया, 1 दिन। ये तो काम चल रहा है। जैसे ये बना, ए ने 1 दिन में कितना किया 6, बी और सी ने कितना किया 4 3 7, और ए और सी ने कितना किया 6 3 9। टोटल काम 22, टोटल काम 22, और दिन कितने लगे 3 दिन। अब ये चक्र रिपीट होगा तो हमें 22 को कितना बनाना है, 564 के पास। देखो 22 को जब 564 के पास ले जाओगे तो 22 गुणे 25 550, नहीं फिर उसी तरह भाग कर लेना, 22 गुणे 25। भाई 50 बनाना है तो सीधे चेक कर लेंगे पहले हम 500 कैसे बनेगा। तो 25 बार जब जाएंगे तो हो जाएगा 550। काम कितना बच गया, 14 काम बचा है। देखो 25 इधर हुआ तो 25 इधर भी हो जाएगा दिन में भी, यानी 25 तियां 75 दिन तो सीधे सीधे मिल गए। अब यहाँ पे ध्यान देना, 14 काम है ना, पहले करने ए आएगा, 6 कर दिया, कितने दिन 1 दिन। काम कितना बचा 8। अब करने आएंगे बी और सी, कितना करेंगे 7, कितने दिन 1 दिन। काम कितना बचा 1। अब करने कौन आएगा ए और सी, कितना काम है 9, यानी 1/9। अगर काम कम हो जा रहा है क्षमता से तो भिन्न में बदल जाएगा। तो हमारे पास टोटल दिन कितने हो गए, 75 76 77
1/9, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया। कोई डाउट है इसमें? इतना क्लियर हो गया? पक्का है ना? आगे बढ़े, चलिए अगला देखो। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः ए करता है 735 में, बी करता है 490 में और सी करता है 1470 में। कह रहा है तीनों एक साथ मिल जाए तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा एलसीएम कैसे लें, डिफरेंस ले लो। क्या ले लें? डिफरेंस ले लीजिए भाई। अगर मैं डिफरेंस लूं तो छोटे वालों को लिया करो पहले, इन दोनों का। तो जब लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 13 से 9 गया 4 आ जाएगा, 245 ये तो बनेगा। अब अगर 245 हो गया, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, 24 तियां 72 होता है कि नहीं? यानी 24 तियां 72 का मतलब इसमें 245 गुणे 3 है, ठीक है। इसमें 245 गुणे 2 है और इसमें देखो 0 बन रहा है, इसका मतलब 6 से गुणा होगा, ठीक है। 245 गुणे 6, 24 छक्का 144, 3 147, ये सीधे तुम्हारा बन जाएगा 245 गुणे 6, ये तो बनेगा भाई। 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 245 कॉमन है, क्षमताएं लिखी जाए, यहाँ पे होगा 2, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 1। अगर तीनों को मिला देंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 6, यानी बट्टे में कितना हो गया? 6, 6 से 6 कैंसिल, आंसर कितना हो गया? 245, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट एलसीएम बनाएंगे, ठीक है। एक जगह घटाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखो लिखा है ए एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। ए ने कितने दिन में किया? 90। बी भाई साहब 135 और सी भाई साहब 180, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंस लो, कितने का बनेगा? 45, ठीक है। अब यहीं पे तुम सोच लो, ये होगा 45 गुणे 2, यानी यहाँ 2 से गुणा है, यहाँ 3 से गुणा है, यहाँ 4 से गुणा है। हर बार यहाँ 45 गुणे 3 45 4 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप एलसीएम बना दो। यहाँ पे हो जाएगा 45 कॉमन है, 2 3 और 4 का लासा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी क्षमताएं लिख दो यहाँ पे। अगर क्षमता लिखें तो 6 4 और 3, टोटल काम बना ले, काम बना लो। 12 पंचे 60, 0 12 चौक 48, 48 6 54, ठीक है। पहले दिन ए करेगा, कितना काम करेगा? एक दिन में 6 काम। फिर आए बी प्लस सी, कितने दिन? एक दिन, कितना काम? 7 काम। फिर आए ए और सी, कितने दिन? एक दिन, कितना काम? 6 3 9 काम। तो टोटल काम कितना हो गया? 22। दिन कितने हुए? 3। अब ये बताओ, हमें बनाना तो है कितना? 540। अगर मैं 25 बार करूं, एक बार ऐसे चेक करते नॉर्मली, तो 25 दूना 50, 25 दूना 550 बन जाएगा। तो 25 बार तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब 25 बार नहीं जाएगा तो कितनी बार जाएगा? अब हम इसको चेक करते हैं कितनी बार? 24 बार। तो 24 दूना 48, 480, फिर 24 दूने 48, यानी 24 बार ही चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा? 24 बार। 24 बार लेके जाइए इसको, 24 बार लेके जाएंगे। 24 दूने 48, फिर 24 दूना 48, 48 4 52, 528। अब काम बचा कितना? 12। कितना काम बचा? 12। इधर अगर 24 का मल्टी हुआ है तो इधर भी 24 का मल्टीप्लाई होगा, यानी 24 तिया 72 दिन इधर मिल गए। अब काम हम लोग जो बचा उसको करते हैं। इस 12 काम को करेंगे पहले 6, तो बचेगा कितना? 6। फिर इसको करने आएंगे 7 वाले, तो 6/7। तो देखो एक दिन यहाँ से हो गया और 6/7 दिन यहाँ से हो गए, तो 72 1 73 सही 6/7, ये ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े, चलिए। अगला है एक्स किसी कार्य को 135 दिन में करता है। उसने 51 दिन तक अकेले कार्य किया। बस देखो अकेले किया ना, सीधे तुम मान लो कि टोटल काम कितना है? 135, इसमें 51 काम हटा दो, क्योंकि अगर टोटल काम 135 तो एक्स की क्षमता भी कितनी बन जाएगी? 1, ठीक। तो 51 दिन में 51 काम घटा दीजिए,
484। इस काम को y कर रहा है कितने दिन में? 84 दिन में। अब बताओ 84 दिन में 84 काम, तो एक दिन में एक काम, और एक काम यानी कि क्षमता हो गई है हमारी। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। काम कितना? 135। डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। ऐसे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है ए किसी कार्य को 1230 दिन में। अब बताओ ए लिखा है 1230, तुमको सीधे सीधे दिख रहा है कि जो बी लिख रहा है वो 2460 लिख रहा है। 2 गुना लिखा कि नहीं? इट मीन्स सीधे तुम्हारा एलसीएम हो गया 2460, क्योंकि दोनों से कट रहा है। इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। क्षमताएं कितनी हो गई? 3, क्योंकि दोनों से मिला के कराना है। तो बट्टे में कितना आ गया? 3। 3 अठे 24, 20 3 60, यानी 820 दिन। क्लियर? कोई डाउट है? नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या है कि किसी कार्य को x 144 दिन में, y 240 दिन में और z 320 दिन में पूरा कर सकते हैं। x, y और z कार्य पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? यहाँ पे हम ऑप्शन का भी सहारा लेंगे। देखो भाग 41 से करना पड़ रहा है ना, तो ऑप्शन को भी फोकस किया जाएगा। कैसे करेंगे वो हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए, x जो है 144, y जो है 240 और z जो है वो 320। अब एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कहा डिफरेंस ले लो। क्या ले लिया जाए? डिफरेंस। देखो जब इधर का डिफरेंस लेंगे इस साइड का, तो इधर देखो तुम्हारा बन गया 6 और 9, 96। अब एक चीज आप देख रहे हैं, 96 से 320 तो नहीं बन रहा, क्योंकि 0 बनेगा 5 पर और 5 9 45 हो जाएगा ज़्यादा। फिर यहाँ पर भी डिफरेंस ले लो। ठीक है, और जब यहाँ पर डिफरेंस लेंगे देखो 80 बनेगा। ठीक है, अब चीज़ें क्लियर हो गई। देखो 80 और इनका जो अंतर होगा वही तुम्हारा कॉमन पार्ट बन जाएगा। तो इसका अंतर कितना है? 16। बिना सोचे समझे देखो मिल गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 9। इसको क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 15। ये क्या हो जाएगा? 16 गुणे 20। तो 16 तो तुम्हारा कॉमन हो गया। 16 क्या हो गया? कॉमन। 16 तुम्हारा कॉमन हो गया। एलसीएम लेना किसका है? 9, 15 और 20 का। इतना पता है कि 15 और 20 का हमारा 60 होता है, और 9 से वही संख्या कटेगी 60 के आगे जो 180 है, क्योंकि 60 3 से तो कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, तो एक 3 का गुणा और करा दो, 180। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? अब क्षमताएं लिख देते हैं। देखो अगर मैं इसकी क्षमता लिखूंगा, 16 से नहीं भाग करना, खाली 9 से, यहाँ हो गया 20। 15 से भाग करेंगे होगा 12, इधर हो जाएगा 9। तो टोटल क्षमताएं कितनी हो गई? 41। ठीक है, टोटल काम कितना होगा? 16 गुणे 18 करना है। अब इसमें देखो दिमाग थोड़ा सा अगर यूज करो तो 16 गुणे 9 तुम्हारा कितना लिखा है? 144। अगर 9 में 2 गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दो। कैलकुलेशन करने का तरीका खाली सीखो। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 14 दूनी 28, 8 और 1 0 ये लगा लो। कोई डाउट है यहाँ तक? ये हो गया टोटल काम। अब इसे हमें भाग करना है 41 से। अब आप सीखते हैं कैसे ऑप्शन इससे कराते हैं। 880 में भाग करेंगे किससे? 41 से। तो देखो यहाँ पे 0 बनना चाहिए ना, बनना चाहिए कि नहीं? तो ध्यान दो, बटे जब भी आप सॉल्व करते हो, जैसे तुम्हारा ये लिखा है 71 सही 10/41, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें गुणा होता है और यहाँ प्लस होता है, ये तो होता है। अब यूनिट प्लेस देखो खाली, अगर ऑप्शन सही कर रहे हैं, 41 का 1 में गुणा कराएंगे 1 मिलेगा, 0 में जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, यानी यूनिट प्लेस ऊपर 1 होना चाहिए। हमारे पास है कितना? 0, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरे में देखो, 1 दुक्के के 2 और 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 होगा यूनिट प्लेस, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 9 और 0, 9 होगा, ये भी नहीं होगा, 0 और 0 यानी कि ये हो जाएगा। आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से इसको हिट करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए चलो ये क्वेश्चन देखो।
ये क्या है कि ए 24 से 15 दिन में कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बतानी है। बी ए की तुलना में 25% कुशल है, यानी जो बी है ए से 25% ज्यादा है, यानी अगर ये 4 है तो ये 5 है। और कुशल मतलब यही इनकी क्षमता दी गई। क्लियर? दिन किसका दिया गया? ए का। 24 15, यहां से काम बना लो, 4 गुणे 24 15। अभी गुणा मत कराओ, अब इसको कराना किससे है? बी से। ये हमारा काम हो गया ना, इसको बी से कराएंगे। बी की क्षमता कितनी है? 5 बटे में कितना रख दो? 5। 5 से काट दो। अभी 24 से गुणा कराते फिर 5 से काटते, समय लगता, हम सीधे 5 से काट रहे। अब 5 चौके 20, 5 अठे 40, 5 टे 15, 3 चौक 12, 2 हो गया, 32 एक 33, 16 3 19, यानी 1932 तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं। ये सब ओरल लगते हैं दोस्त। अगला है, ए किसी कार्य को 1695 दिनों में कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो सीधे आप लिख सकते हो कि ए का क्षमता 4 है, ठीक है, और ए के लिए दिन कितने दिए गए? 1695। तो ये तुम्हारा काम हो गया। इस काम को कराना किससे है? बी से। बी की क्षमता कितनी है? 5। 5 से काट दो, 5 त्याई 15, 5 त्याई 15, 5 9 45। अब 4 से गुणा करा दो, 4 9 36, 12 3 15, 12 1 13, 1356। देखो ओरल लगेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी। जैसे पीछे था सेम वही चीज है, बस मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक कार्य को 110 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 165 दिन में कर सकता है। साथ में कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यहीं पे देख लो, 110 ये है और 165 ये है, यानी डिफरेंस कितने का है? 55 का है कि नहीं? देखो 55 के पहाड़े में 110 भी आता है, 2 गुना करेंगे, इसको करेंगे 3 गुना तो 165 हो जाएगा। तो देखो सीधे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एलसीएम तुम्हारा बन जाएगा 55 गुणे 2 और 3 का लासा कितना हो जाएगा? 6। नहीं समझ में आई बात? भाई ये जो तुम्हारा 110 है वो क्या लिखा है? 55 गुणे 2, और 165 को क्या लिख सकते हैं? 55 गुणे 3। कैसे पता चला? मैंने डिफरेंस ले लिया। एग्जाम में ऐसे ही करना है, नहीं बैठ के पहले लिखो फिर बनाओ। तो इनकी क्षमताएं हम डायरेक्ट अभी लिख देते, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, भाई इधर 3 बनेगा इधर 2 बनेगा। तो टोटल क्षमता कितनी होगी? 5। 5 से काटो 11, और 11 छक्के 66, तुम्हारा आंसर होगा। कितने भी बड़े डाटा हो बहुत जल्दी लगते हैं, बस आप प्रैक्टिस में रहें। नेक्स्ट कह रहा, एक किसी कार्य को 33 दिनों में समाप्त कर सकता है, उसने अकेले 49 दिन कार्य किया। 133 दिन में खत्म कर सकते हैं, अकेले 49 दिन। मैंने कहा पूरा काम 133 मान लो, ठीक है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अगर टोटल वर्क 133 है और एक्स इस कार्य को 133 दिन में किया, मतलब एक्स की क्षमता कितनी हो गई? 1। इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1। अब इस 133 में से उसने 49 दिन काम किया, इसका मतलब 49 काम कर दिया, तो काम बचा कितना? 84। इससे किया किसने? वाई ने। कितने दिन में? 84 दिन। तो वाई की क्षमता 1, क्योंकि एक दिन का काम ही क्या होता है? क्षमता होती है। अब जैसे वाई की क्षमता मिल गई तो कुल कार्य हमने कितना माना था? 133। इसको कराना दोनों से, यानी 2 भाग कर दो, 6.5, यानी कौन सा ऑप्शन सही? डी वाला। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी कार्य को पूरा कर सकता है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, देखिए ए बी से 3 गुना तेज है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर बी 1 है तो ये 3 है। बी की क्षमता 1, बी कितने दिन में काम कर रहा है? 280। इसका मतलब काम कितना हो गया? 280 गुणे 1। इसे कराना किससे है? दोनों से। दोनों मतलब 3 1 4, 4 से डिवाइड कर दो, 70 तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक कार्य को 102 दिनों में कर सकता है, बी 153 दिनों में। वे एक साथ कार्य करें तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? देखो ए ने
102, बी ने 153। एलसीएम नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा ना, ध्यान दो, अंतर ले लो। अंतर कितने का है? 51 का है। इसका मतलब ये वाला डाटा है 51 गुणे 2, ये वाला डाटा है 51 गुणे 3। इसमें गुणा करके लिख रहा हूँ, 51 हो गया कॉमन, ये बन गया 6, बन गया। अब अगर इनकी क्षमताएं लिखेंगे, 2 से भाग करेंगे, क्षमता इधर 3 होगी, इधर 2 होगी, टोटल क्षमता कितनी हो गई? 5 बटे में कितना आ गया? 5। क्लियर? डिवाइड कर दीजिए, इसको काटेंगे, यहाँ मिलेगा 10.2, 6 से गुणा, 60 एक 61.2, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, अब देखिए, कह रहा ए बी और सी किसी कार्य को, ए बी और सी किसी कार्य को 747498149 दिन में कर सकते, ठीक है। तो तीनों को मिलाकर कराना है। देखो, जब तीनों को एक साथ करना हो तो एलसीएम में अभी गुणा मत कराना, उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बाद में भाग करेंगे, कटना होगा कटेगा, नहीं फिर देखा जाएगा। कैसे निकाले? पहले डिफरेंस ले लो। अगर हम डिफरेंस ले तो छोटे वालों का ले रहे हैं, देखो यहाँ पे 9 है, 17 से 8 गया 9, ठीक, 13 से 9 गया 4 और 2, यानी 249 का अंतर है। अब सीधे सीधे आप देख रहे होंगे, ये लिखा है 249 गुणे 3, क्योंकि 24 3 72 2 74, ये 2 गुना लिखा है 249 गुणे 2। और ये वाला कैसे पता चलेगा? अब ये बताओ, हमें बनाना है इकाई पे 4, तो 9 में किससे गुणा कराएंगे? तो यूनिट प्लेस 4 होगा 6 से, ठीक है। अब इन्हीं का एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे, देखो 249 कॉमन हो गया, 2 3 और 6 का लासा कितना होगा? 6 हो जाएगा। क्षमताएं बना दीजिए। क्षमता अगर हम बनाएंगे तो देखो, इधर 2, इधर 3, इधर 1, तीनों को मिलाना है। जब तीनों को मिलाएंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 से, तो कुल काम में 6 से भाग करो, खत्म। क्या मिल गया? 249, यही तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है। यदि बी किसी कार्य को अकेले 244 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये भी बहुत आसान है भाई। ए जो है बी से 3 गुना, यानी ये 1 तो ये 3, अब ये काम कितने दिन में करता है? 244, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 1 गुणे 244। कराना किससे है? दोनों से, 3 1 4, 6 और 1, यानी कितने दिन? 61 दिन। कुछ था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, जे एक कार्य को 66 दिन में, जे जो है एक कार्य को 66 दिन में, और के इसे 69 दिन में। समझ में नहीं आ रहा? अभी ध्यान दो इधर, अंतर 3 का दिख रहा है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, ये भी 3 से कटी, वो 3 से कटी, ये है 22 गुणे 3 और ये है 23 गुणे 3। एलसीएम लेंगे तो 3 कॉमन है, आगे हो गया 22 और फिर हो गया 23। क्षमताएं लिख दो, इनकी क्षमता हो जाएगी 23, इनकी क्षमता हो जाएगी 22। कुल काम कितना है? 20 बार कराएंगे तो हमारा बटे में, अच्छा अभी किससे कराना है? दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिला दीजिए। अगर मैं दोनों को मिला देता हूं तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? 45। ये होगा, 3 से काट दो, 15। अब ऊपर गुणा कराना पड़ेगा, कट तो रहा नहीं है, गुणा करा दीजिए। 23 दून 46, 6 23 दून 46, 46 और 4 50 बटे 15, यही तो मिलेगा। अब क्या चाहते हो, ऑप्शन से लगा दिया जाए? अगर आप कहें तो इसको ऑप्शन से ही बना दिया जाए। देखो कैसे बनेगा। यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए कि नहीं? 15 5 1 6, 15 5 6, सब में आ रहा है 5 6। तो अब डिवाइड करके देखते हैं। पहली बार डिवाइड करोगे 15 3 45, 3 बार जाएगा, देखो ये 2 ऑप्शन हट गए। ऑप्शन हटाने का तरीका देखिए भाई, 15 3 45, 3 ही बार जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म, बचा 5, हो गया 46, एक बार जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। आगे करने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़े। इसमें है, ए किसी कार्य को
114 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 171 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक साथ कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब देखो, जब भी फिर समझ में नहीं आ रहा ना कि हम क्या लासा लें, तो देखो जब भी ऐसी दिक्कत आए हमेशा डिफरेंस, और जब एग्जाम में आए तो आपको ऐसे राइट डाउन नहीं करना, ऊपर ही ले लेना है। ठीक है, अभी तो समझने के लिए हम लोग लगा रहे हैं। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है ध्यान दें, अंतर ले लो यहाँ पे 7, 11 से 4 गया 7, यहाँ बचा कितना 16, 16 से 1 गया 5, यही बनेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 57 गुणे 2, इसको क्या लिख सकते हैं 57 गुणे 3। अच्छा, अगर ये 57 से नहीं कटता, ठीक है, तो इसके हम फैक्टर कर देते, यानी 19 या 3 में से किसी एक का फैक्टर यहाँ पे लिखा होता। ठीक है, तो ऐसे भी इसको किया जाए, लेकिन 57 से कट गया तो आगे करने की जरूरत नहीं थी। एलसीएम लेंगे 57 गुणे 6 बन जाएगा, क्योंकि 57 का अमन था, 2 और 3 का लासा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्षमता लिखें, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी। काम दोनों से कराना है, यानी टोटल कितना हो गया 5 हो गया। 5 से काट दो, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5.4, 6 से गुणा करा दो 66, 2 68.4। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगला है ए 1260 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 2520। ध्यान दो, 1260 का 2 गुना होता है कि नहीं 2520, मन में ही करके देख लो, 12 दूनी 24 एक 25, तो सीधे आप क्या लिख सकते हो ए बी, इनका 1260, इनका 2520। इस बार डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, सीधे लिखा है 2 गुना, इसका मतलब बड़ा वाला एलसीएम हो गया। डिवाइड करेंगे, इधर 1 इधर 2, दोनों को मिलाएंगे तो क्षमता 3 बटे में 3, 3 से काटो 3 अठे 24, 3 चौक 12, यानी कि 840 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है? नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है ए बी से 3 गुना तेज कार्य करता है, बी अकेले किसी कार्य को करने में 288 दिन, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। देखो ए जो है बी से 3 गुना तेज, यानी ये 1 तो ये 3। अब बताओ ये कितने दिन में कर रहा है 288 में, तो अगर ये करेगा तो काम कितना होगा 1 गुणे 288, कराना दोनों से यानी बटे में कितना हो गया 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, यानी कितना मिल गया 72। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 135 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई इस कार्य को 225 दिनों में कर सकता है, और जेड इस कार्य को 300 दिनों में कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। जरा आप एलसीएम बनाएं, इसका एलसीएम बनाने की कोशिश करें भाई, और कैसे लेंगे अंतर से ही। ठीक है, तो देखो 135, फिर हो गया 225, फिर हो गया 300, डिफरेंस लिया जाए, इधर कितने का मिलेगा 0, 9, 90 का मिला। देखो 90 से कोई कट नहीं रहा है, यहाँ पे डिफरेंस ले लो, कितने का हुआ 75। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 15 होगा भाई, 15 से 90 भी कट जाएगा, 15 से 75 भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये तुम्हारा होगा 15 गुणे 9, 15 9 ये 135, ये हो जाएगा 15 गुणे 15, और ये हो जाएगा 15 गुणे 20। क्लियर? अब इनका लासा ले लो, लासा लेंगे तो 15 कॉमन हो गया, अब इतना पता है 15 और 20 का 60 होगा, 9 आ गया यानी 1 3 बढ़ गया, 3 से गुणा करा दो 180 हो गया। फिर क्वेश्चन कहा तीनों को मिलाना है, तो पहले इनकी क्षमताएं लिखो, इधर क्षमता लिखेंगे 20 होगा, इधर लिखेंगे 12 होगा, सिर्फ 15 से भाग करो 180 में, इधर लिखेंगे 9 होगा, तीनों मिल गए तो 41 हो गया। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है, नहीं कटा ना। जब नहीं कटा तो हमें 15 गुणे 18 करना पड़ेगा। ठीक, कट जाता तो कोई बात नहीं थी। अब हम इसको अगर हल करें तो 15 गुणे 18 करेंगे। अब 15 गुणे 18 जब आप करोगे
तो होता है वो 15 × 120 जीरो, 15 का 15 12 कितना हो जाएगा 27, यानी 2700/41। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप बताएं। क्लियर। अब इसको देखो ऑप्शन से ही हिट करते हैं। कैसे करेंगे, जीरो होना चाहिए ना यूनिट प्लेस। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ यूनिट है 1, 1 पंचे 5, 5 5 10 यानी जीरो बनेगा। इधर देखो 1 7 7, 7 5 12 यानी कितना बना 2, ये नहीं होगा। 1 1 1 और 5 1 6, ये भी नहीं होगा। 1 3 3, 5 3 8, ये भी नहीं होगा, यानी जीरो बनाना था। कौन सा ही हो गया, बी। आपको 41 का भाग भी नहीं करना पड़ा और काम भी हो गया। तो अगर आप ऑप्शन से सीखेंगे तो बहुत से ऐसे होंगे जहां बड़ी बड़ी संख्याओं से भाग भी नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला है एक्स एक कार्य को 147 दिनों में समाप्त करता है। उसने अकेले 63 दिन काम किया। देखो अकेले कर दिया ना, जैसे अकेला दिख जाए तुम इसको टोटल काम मानो। ये हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। जब टोटल वर्क 187 हो गया तो इसने 63 दिन काम किया, 63 माइनस कर दो, ठीक है, बचा कितना 84। इस 84 काम को 84 दिन में किया जा रहा है, किसके द्वारा, वाई के द्वारा। तो एक दिन का काम बना दो। एक दिन का काम कितना हो गया, एक। और एक दिन का काम ही क्या कहलाती है, क्षमता। ठीक है, तो इनकी क्षमता कितनी हो गई, एक, और एक्स की हमने एक मान रखी है, तभी काम मैंने 147 रखा है। अब टोटल काम 147 है, कराना दोनों से यानी बटे में 2 आ गया। अब हल कर दीजिए, आंसर आ गया 2 से 14, 2 तिहाई 6, 73.5 तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला है एक कार्य को 139 दिनों में कर सकता है। उसने 55 दिनों तक अकेले कार्य किया। देखो अकेले कर दिया ना, तो जब अकेले किया है, ये वाला हिस्सा देखना, तो यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और इस टोटल वर्क में 55 दिन का काम हट जाएगा, नहीं 55 काम हट जाएगा, 84 बचेगा। इस 84 को किया कितने दिन में, 84 दिन में, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, एक। और यही हमारी क्या हो जाएगी, क्षमता। अब इस क्षमता से हमें 139 काम करना है, बट दोनों लोग करेंगे तो एक एक 2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दो, 6 9.5, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट कह रहा एक कार्य को 2175 दिनों में कर सकता है। एक कार्य 175 दिनों। बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखो बी कुशल है ना, यानी अगर ये 4 करेंगे तो ये 5 करेगा। 25% की न्यूमेरिकल वैल्यू 1/4, यानी 4 से 5 हो गया। तो उसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या आपको बतानी। अब बताओ ए की क्षमता कितनी है, 4। ये कितने दिन में करता है, 2175 दिन में करता है ना। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2175। और इस काम को कराएंगे किससे, 20 से, यानी क्षमता कितनी है 5। 5 से डिवाइड कर दो, 5 के 20, 5 नहीं 15, 50 25, 4 से गुणा, 4 पंचे 20, 0, 4 3 12, 2 14। इसी में था, यही सही हो गया। आगे देखो क्या करा, एक इसी कार्य को 126, ठीक है, बी 189, डिफरेंस देख लो कितने का है, 63। सीधे सीधे दिमाग में दिख गया होगा तुमको कि ये तुम्हारा लिखा है 63 गुणे 2 और ये लिखा है 63 गुणे 3। अगर मैं इनका लासा लूं, 63 कॉमन हो गया, 2 3 का लासा 6 होता है, ठीक है। तो इधर तुम्हारी क्षमता हो गई 3, इधर हो गई 2। काम को दोनों से कराना है, टोटल क्षमता 5, 5 से भाग कर दीजिए, 12 पंचे 60.6, 6 से गुणा करो, 12 छंग 72, 3 75, 75.6 तुम्हारा आंसर। क्लियर। आगे देखिए अगला है ए किसी कार्य को 142 दिन में, बी 213 दिन में और सी 284। तो देखो 142, 213 और 284, यही तो है। डिफरेंस ले लिया जाए तभी हमको पता चल पाएगा। डिफरेंस लीजिए कितना है यहाँ पे, 1 और 7, 71। श्योर हो गया 71 सही बन रहा है, ठीक है। तो सीधे यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये तुम्हारा 71 गुणे 2, ये 71 गुणे 3, ये 71 गुणे
4। अगर मैं एलसीएम बना दूं तो 71 गुणे 12, क्षमताएं लिख दो, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, टोटल क्षमता 13। क्लियर? गुणा करा दो, 12 करा दीजिए, 12 करनम 12, 12 से 84 1, 85/13। 13 से भाग करना आसान है, भाग भी कर सकते हो, बाकी यूनिट प्लेस में भी आप बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखो यूनिट पे कितना है 2, तो यहाँ भी 2 मिला, खाली यूनिट का लो। 3 त्रिके 9, 9 7 16, कितना आया 6, तो ये होगा नहीं। 3 7 21, 21 में 1, 7 1 8, ये भी नहीं होगा। 3 5 15, 5 7 5 12, 2, इसमें 2 बंदा है। 3 9 27, 7 7 7 14, ये भी नहीं होगा। नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ बी वाला, बिना भाग किए आप इसको हल कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, बाकी आप डिवाइड कर लीजिएगा। ये देखो क्या है, जे किसी कार्य को 63 दिन में और के 66 दिन में, 3 का डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है ना? इसका मतलब ये लिखा है 3 गुणे 21 और ये लिखा है 3 गुणे 22, बन जाएगा ना 22 3 66। अब अगर आप इसका एलसीएम बनाएं तो देखो ये हो जाएगा 3 कामन गुणे 21 और 22, क्योंकि 21 22 में कुछ कामन है नहीं। अब इनकी क्षमताएं अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, दोनों को मिलाएंगे क्षमता 43। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो आप बताएं। क्लियर हो गया? अब हमें इसको 43 से डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर गुणा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो किया जाए। देखो अगर मैं बिना साल परे करना चाहूं तो 3 कन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी यूनिट प्लेस 6 होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस यहाँ पे मैच कराते हैं। देखो 3 दूनी 6 और 0 जुड़ा 6 बन गया, मिला यूनिट प्लेस 6। यहाँ पे देखो 3 8 24, 0 जुड़ा 4, यहाँ पे 4 आ रहा है यूनिट प्लेस। इसमें देखो 3 0 0, यानी यहाँ पे 0 आ रहा है। 3 संग 18 और 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी हमें यूनिट प्लेस 6 लाना चाहिए था। 8 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 किसमें है? यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो बिना सॉल्व करे भी आप इसके आंसर लिख सकते हो, बस तरीके आपको पता होने चाहिए, नहीं फिर बैठ के 43 से भाग करते रहोगे। कोई डाउट है? आगे बढ़े, चलिए। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एक्स एक कार्य को 143 दिन में पूरा करता है, 59 दिन तक इस कार्य को अकेले किया। जैसे ऐसा मिले, मैंने कहा ना तुरंत देखो इसको टोटल वर्क मानो, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब टोटल अगर हो गया तो एक्स की क्षमता 1 बन जाएगी। ठीक है, एक्स की क्षमता कितनी बन जाएगी? 1। यहां से मैंने 59 माइनस कर दिया, बचा कितना? 84। इस 84 को कितने दिन में किया गया? 84 में। किसके द्वारा? वाई के द्वारा। तो क्षमता इनकी भी कितनी हो गई? 1। ठीक है, अब इसी काम को हमें दोनों से कराना है, तो 143/2 हो गया, 7 1.5, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो गया। विद इन ए सेकेंड वाले ये क्वेश्चन होते हैं। अगला देखिए, अगला है ए बी और सी क्रमशः 741, 494, 1482 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए 741, 494, 1482। अगर डिफरेंस लें तो यहां पर डिफरेंस कितने का आएगा? डिफरेंस ही तो लिया जाएगा, तो 7 4 2, 247 का डिफरेंस आया। अब जैसे 247 का डिफरेंस मिला, इसको देखो, ये लिखा है 247 इंटू 3, 3 से गुणा कराएंगे इसमें, तभी तो यूनिट प्लेस 1 होगा। 4 यूनिट प्लेस कब होगा? 4 यूनिट प्लेस कब होगा? जब 2 से गुणा करेंगे, 2 सते 14। अच्छा 2 कब होगा? जब 7 में हम 6 से गुणा करा दें। अब अगर हम एलसीएम लें, देखो 247 कॉमन हो गया, 2 3 और 6 का लासा 6 हो जाएगा। एलसीएम मतलब सिर्फ इस हिस्से का लेना है, क्योंकि ये तो कॉमन ही है। उसके बाद क्षमताएं लिख दो, इसकी क्षमता 2, इसकी 3, इसकी 1, सबको मिला के काम कराना है, यानी क्षमता कितनी हो गई? 6, 6 से 6 खत्म, यानी आंसर 247। जरा सा भी आप समय नहीं लगाएंगे अगर आपको ये तरीका पता है। अगला देखिए, अगला है ए किसी कार्य को 86 दिन में,
बी 129 डेज, बी 129 डेज, और जो सी है वो 172 डेज में कर सकता है। यदि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, दूसरे दिन बी और सी आ गए, दूसरे दिन बी और सी आ गए, और तीसरे दिन अब अगले दिन ए और सी ने काम किया, तो वे इस प्रकार इसी क्रम में काम को दोहराएं तो कैसे काम पूरा होगा। कुल मिला के रिपीटिशन वाला वर्क होता है, चक्र वाला प्रोसेस है ये। तो पीछे आप लगा चुके हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। देखो कैसे किया जाएगा। ए कितने दिन में करता है? 86। ठीक, बी कितने दिन में करता है? 129, सी 172। डिफरेंस ले लीजिए, तभी आप बना पाएंगे भाई। जब तक डिफरेंस पता नहीं चलेगा तब तक तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग पहले क्या बना लें? डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस देखें यहाँ पर तो 43 है, ठीक है, और ये तुमको दिख रहा है 43 इंटू 2, ये है 43 इंटू 3, और ये है 43 इंटू 4। सीधे सीधे बन गया। अब इसी का ले लिया जाए एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 43 कॉमन हो गया, एलसीएम हो गया 12 बनेगा। क्षमताएं लिख दो, इधर हो गया 6, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3। अब जैसे काम किए वैसे करो। जैसे ए किया 1 दिन, फिर आया बी प्लस सी, कितने दिन? 1 दिन, फिर आ गए ए प्लस सी, कितने दिन? 1 दिन। जब एक एक दिन आए तो देखो काम कितना करेंगे। ये करेगा 6, ये करेंगे 7, और ये करेंगे 9। का मतलब एक दिन का मतलब क्षमता, तो 6 4 3 7, 6 3 9, टोटल काम 22। कितने दिन? 3 दिन। यहां से टोटल काम बना दीजिए। 12 36, 6 हो गया, 12 36, 6, और 12 48, 48 3 51, यानी 516 हमारा टोटल काम हो गया। अब ध्यान देना, अगर मैं 500 करीब ले जाऊंगा तो 25 से कराऊंगा, और जब 25 से कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 550। होगा? होगा कि नहीं? तो 25 बार तो नहीं जाएगा। अब अगर मैं 24 लेके जाऊं, 24 लेके जाएंगे तो 24 दूना 48, 480, और 24 दूना 48, तो ये हमारा 516 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये जाएगा कितनी बार? 23 बार। कितनी बार लेके चले? 23 बार लेके चलते। अगर 23 बार लेके जाए, 23 दून 46, 6, फिर 46 और 4 50 हो गया। यानी काम कितना बच रहा है? 10। अच्छा 23 गया तो 23 इधर भी आ जाएगा, 23 तियां 69 दिन। ठीक है, अब इधर देखो, ध्यान देना यहाँ पे 10 काम बचा है। पहले कितना काम होगा? 6, 6 निकल गया, कितना बचा? 4। एक दिन का काम हो गया ये। अब इस 4 को करने के लिए 7 काम होना चाहिए, तो 7 नहीं है तो 4/7, यानी ये इतने दिन हो गए। 69 1 70, 70 सही 4/7 दिन। इसके ऑप्शन 3 नहीं है, तो आंसर इसका होगा 70 सही 4/7 दिन। क्लियर? कोई डाउट है मन में? आगे बढ़े। अगला देखिए, पढ़िए जरा इसे। क्या लिखा हुआ है? एन की तुलना में एम 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कौन कार्यकुशल है? एम। ठीक है, एन की तुलना में एम, यानी ये 1 है तो ये 3 है। फिर ये कह रहा है इसीलिए वह एन से 260 दिन में एक काम करने में सक्षम है। जब भी आपको अंतर दे दे तो हमें अलग अलग नहीं बनाना है, एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, कम दिया ना, आप यहां से देखो कितना कम है, 2, 2 की वैल्यू 260। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 130। ठीक है, जैसे कि वैल्यू 130 हो गई तो तुम्हें लिखना होता है काम। काम कैसे बनता है ये ध्यान देना। काम बनता है इस रेशियो का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 1 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा, और फिर यहां से तुम्हारा 1 की वैल्यू 130, ये हमारा काम हो गया। अब जिससे कराना उससे डिवाइड करो। मैं इसलिए तरीका बताऊं कि हर जगह लगेगा, नहीं भी दोनों का एक साथ पूछेगा तो फिर आप लंबा करेंगे जो तरीका आप लगा रहे हैं उससे। अब इसे कराना किससे है?
n से n की क्षमता 1, 13 39, 390। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है, एक कार्य को 138 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 207 दिन में पूर्ण कर सकता है, और सी उसी कार्य को 276 दिन में पूर्ण कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यही है इसका मतलब। तो देखिए, इतना पूरा डिटेल नहीं पढ़ा जाता है, पर जो जो दिया जाए उसको तुरंत लिखा जाता है। 138 डेज में पूरा हुआ, 207 डेज में ये पूरा हुआ, 276 डेज में ये पूरा हुआ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम क्या होगा, डिफरेंस ले लो। अगर मैं डिफरेंस लूँ यहाँ से 17, छोटे का लेगा ना, 17 से 8 गया 9, 6 यानी 69। अब ये 69 से कटेगा कि नहीं, ओरली चेक कर लिया जाता है। देखो 69 दूना होता है, ये 2 से गुणा कराएंगे 9 बन जाएगा, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13। 3 कब बनेगा, 7 जब 3 से गुणा करा देंगे, 3 9 27। 4 कब बनेगा, सॉरी 6 कब बनेगा, जब 4 से गुणा करा देंगे। तो करा दीजिए, बन गया 69 गुणे 12 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्षमता लिखो। देखो 69 से भाग नहीं करना है, 69 से भाग नहीं करना है, हमें डिवाइड कैसे करना है, 2 3 और 4 से। जब 2 से करेंगे 6, 3 से करेंगे 4, 4 से करेंगे 3। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 6 4 10 3 13, तीनों से करेंगे तो 13, बटे में कितना हो गया 13। ऑप्शन सेट किया जाए, किया जाए। चलिए देखिए, अगर मैं ऊपर देखो, नीचे तो 13 है ही, उसमें दिक्कत नहीं। ऊपर देखो कितना बन रहा है, ऊपर देखो कितना बन रहा है, 9 दूनी 18, यानी यूनिट पे 9 8 होना चाहिए। 9 दूनी 18, यूनिट पे 8। देखो 3 पचे 15, 5 9 5 14, यूनिट पे कितना आया 4, तो ये होगा नहीं। इधर देखो 3 1 3, 9 3 12, यानी यूनिट पे कितना मिला 2, ये भी नहीं होगा। इधर देखो 3 7 21, 1 हुआ, 9 1 10, 0 आया, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं, 3 त्रिक 9, 9 9 18, यूनिट पे कितना है 8, यानी कौन सा सही है, पहला। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्या है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 723, 482, 1446 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर करेंगे, यही पूछ रहा है। ले लो डिफरेंस, तुरंत डिफरेंस लिया करो, ज़्यादा सोचो मत इसमें। देखो 1 बचा, 12 से 8 गया 4 बचा, और 2 यानी 241। तो ये तुम्हारा होगा 241 गुणे, अब बिना देखे लगा दो 241 से हुई, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, तो 241 से सही, इसके आगे गिर्द कोई भिटकेगा नहीं। बाकी आप हल करना है तो यहाँ पे देख लो, ये जाएगा कितनी बार, 3 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 6 बार। एलसीएम लेंगे, 241 कॉमन हो गया, 2 3 6 का लासा 6 हो गया। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, तीनों मिला दो कितना हो गया 6 बटे में 6, 6 से 6 कैंसिल, 241 आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि ए कार्य को 98 डेज में, बी 147 डेज में, और जो सी हमारा है वो 196 डेज में कर सकता है। तो ध्यान दो यहाँ पे, अगर ए भाई साहब है वो 98 में, जो हमारे बी भाई साहब है 147 में, और सी जो हमारी है वो 196 डेज में काम को कर सकती है। एलसीएम के लिए सबसे बेटर मैंने बताया, डाटा बड़े हो तो अंतर चेक कर लो। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 49 का है, अब सीधे सीधे आपको दिख रहा है 49 इंटू 2, ठीक। ये तुमको दिख रहा है 49 इंटू 3, और ये जो तुम्हारा है 49 इंटू 4। एलसीएम अगर हम लें तो बन जाएगा वो 49 इंटू 12, 2 3 4 का लासा कितना होगा 12 हो जाए। क्षमताएं लिख दो, इधर 6, इधर 4, इधर 3, कुल काम कितना होगा ये भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ के आने जाने वाला काम है। तो कुल काम अगर तुम यहाँ पे देखो तो 12 9 ये 108 की 8 बचा 10, 12 चौक 48, 10 58, ये तो बनेगा। अब देखो यहाँ से अगर हम ए से काम कराएंगे तो 6 काम करके जाएगा,
बी और सी से कराएंगे तो 7 काम करके जाएगा, ए और सी से कराएंगे तो 9 काम करके जाएगा, यानी टोटल काम कितना होगा यहाँ से 22। वो कितने पेयर बन रहे हैं 3, यानी 3 दिन में। ठीक है, अब ध्यान दो इस 22 को हमें किसके पास लेके जाना है 588 के। अभी मैंने 25 से गुणा कराया था तो 550 बना था। अब 550 में अगर हम 22 जोड़ दें तो 572 हो जाएगा। इसका मतलब 26 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 26 बार। तो जब 26 बार इधर गया तो 26 पेयर इधर ही बन जाएंगे। 26 तियाँ 78 हमारा सीधे सीधे। अब अगर मैं 26 बार लेके जा रहा हूँ तो 26 दूना 52, 2 52 5 57, 52 5 57, यानी कितना काम बच गया है देखो 6 और 1, 16 काम बचा कि नहीं। अब इस 16 काम में पहले कितना होगा 6, 6 निकल गया, कितना बचा 10। अब 10 में कितना होगा 7, 7 निकल गया, कितना बचा 3। देखो एक दिन यहाँ से हो गया, एक दिन यहाँ से हो गया। अब 3 काम 9 करता है, यानी कि 3/9। तो यहाँ से कितना मिल गया 1/3। तो 78, 79, 80 सही 1/3, 80 सही 1/3। ठीक है, ऑप्शन नहीं है उसकी टेंशन नहीं, आंसर होगा 80 सही 1/3। अगला देखिए, अगला ए एक टैंक को 804 मिनट में भर सकता है और बी 1005 मिनट में खाली कर सकता है। तो ध्यान दो यहाँ पर अगर आप एलसीएम के चक्कर में पड़ोगे तो निकल तो जाएगा लेकिन टाइम टेकन होगा। तो हमेशा अगर 2 है, ठीक है, कितने हैं 2, एक प्लस करे एक माइनस, तो सीधे आप ए गुणा बी अपान ए माइनस बी कर देना, इससे आंसर जल्दी आता है। ठीक है, तो ए गुणा बी यानी 804 गुणे 1005 बटे में दोनों का अंतर हो जाएगा 201। ठीक है, अब इसको देखो ये मिनट है, इसको बदलना किसमें आवर बदलेंगे तो बटे में 60 हो जाएगा। अब ये देखो 4 बार है, लिखा 4 बार, 4 से इसको काट दो कितना हो गया 15, 15 से यहाँ काटो 15 छक्का 90, 15 से 105, यानी कि 67 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले जो एक भर रहा है खाली कर रहा है तो अब ये सबसे आसान हो जाता है। जोड़ने वाले में मत करना, वहां नीचे डाटा हो जाएगा बड़ा। ठीक है, बाकी लग वो भी जाते हैं। अगला देखिए, अलग अलग ए इसी की आर को 122 दिन में, बी 183 दिन में, दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये भी वैसे लग जाएगा। इसमें क्या होगा ए बी अपॉन ए प्लस बी, लेकिन इसमें समस्या एक ही हो जाती है कि जोड़ने पे नीचे वाला डाटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए फिर काटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पे एलसीएम थोड़ा आसान हो। बाकी मैं इस तरीके से भी करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले हम लोग एलसीएम वाला लगाते हैं। 122 और 183 ये तो लिखा है 122 और 183। अगर मैं इनका डिफरेंस ले लूं, देखो इसका और इसका डिफरेंस जो होगा 61 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो सीधे देखो 122 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 61 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 61 गुणे 3। इसमें देखो डाटा छोटे हो जाते हैं, एलसीएम बनाएगा 61 गुणे 6, क्षमताएं लिखोगे 3 और 2, दोनों को मिलाएंगे 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो 12.2। अब 6 से गुणा करा दो, 12 संग 72, 73.2 तुम्हारा आंसर हो गया। कोई डाउट है? देखो सिंपल हो जा रहा है ना। बाकी इस तरीके से लगाएंगे तो देखो इसमें डाटा बड़े हो जाते हैं, 122 गुणे 183, फिर इसको जोड़ेंगे 3 2 5, 8 2 10, 2 1 3, 305। अब सोचना पड़ेगा किससे काटें, ऐसी समस्याएं आ जाएंगी, इसीलिए ये ऑप्शन थोड़े से सही हो जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पाइप ए 54 मिनट में एक टैंक खाली करता है। ठीक है, ए जो है वो 54 मिनट में खाली करता है। तो ए को हमने लाल से कर दिया, लाल मतलब खतरा खाली। बी जो है 81 मिनट में भरता है और सी जो है 108 मिनट में भरता है। ठीक है, एलसीएम लेना है, डिफरेंस ले लो, एलसीएम लेना है, डिफरेंस ले लो। अब अगर हम डिफरेंस लें तो 54 और 81, 54 और 81 का अंतर 27, कितना हो जाएगा 27, 27 होगा।
अब देखो ये क्या लिखा है 27 गुणे 2, ये क्या लिखा है 27 गुणे 3, 27 3 81 और 27 चौके 108। अगर एलसीएम बनाओगे तो 27 गुणे 12, क्षमता अगर लिखोगे देखो यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 3। अब ध्यान दो ये खाली कर रहा है यानी माइनस में रहेगा, तो तीनों जब मिलेंगे तो 4 3 7 से 6 गया, 1 बचेगा, बटे में 1 हो गया। अब हल करो 12 7 84, 4 24 8 32 यानी 324 मिनट। ए ऑप्शन आपका सही। नेक्स्ट, एक्स किसी कार्य को 137 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 137 दिन में। इसने किया कितने दिन काम? 53 दिन। बचा कितना? 84। इस 84 को कितने दिन में किया जा रहा है? 84 दिन में। तो एक दिन में कितना होगा? 1। यही एक हमारी क्या हो गई? क्षमता। ये क्षमता किसकी है? वाई की। अगर मैंने 137 टोटल काम माना है तो एक्स की भी क्षमता कितनी होगी? एक ही होगी। तो इस काम को अब सबसे कराना है, यानी क्षमता कितनी हो गई? 2। इसी का आधा लिख दो, तो 6 दूनी 12 और 8 16.5 यानी 168.5। नेक्स्ट, कह रहा है एक टैंक को 58 मिनट में खाली करता है। तो ए भाई साहब खाली करते हैं, ठीक है। बी भाई साहब क्या कर रहे हैं? 87 मिनट में फिल कर रहे हैं। और सी भी 116 मिनट में फिल कर रहा है। डिफरेंस देखा जाए 29 का होगा। तो ये तुम्हारा लिखा है 29 गुणे 2, ये लिखा है 29 गुणे 3 और ये लिखा है 29 गुणे 4। एलसीएम बनाओगे 29 गुणे 12। प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप होता चला जाएगा। क्षमताएं लिखें, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। देखो ये माइनस कर रहा है, रेड मतलब घट रहा है। तो 4 3 7, 7 में से 6 गया 1 यानी बटे में 1। यहीं से तुम्हारा आंसर आ गया। 12 9 108, 12 दूनी 24 10 34 यानी कि 348 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़े भाई। क्या कह रहा है? 141 दिन, 57 दिन अकेले किया, तो यही टोटल वर्क हो गया कि नहीं? अब इस टोटल में से 57 दिन का हटा दो तो बचा कितना? 84 ही तो बचेगा। और इस 84 को y कितने दिन में कर रहा है? 84 दिन में कर रहा है, यानी y की क्षमता कितनी हो गई? 1। x की क्षमता हमने 1 बना रखी है पहले से, तो टोटल काम 141 अपॉन में 2, 70.5 तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ गई कि नहीं बात? नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 130 दिन में, बी उसी कार्य को 195 दिन में। देखो 130 और 195 डिफरेंस कितने का हो गया? 65 का हुआ कि नहीं? तो अब देखो 130 को तुम क्या लिख सकते हो? 65 गुणे 2 और 195 को क्या लिख सकते हो? 65 गुणे 3। एलसीएम लोगे 65 गुणे 6। क्षमताएं बनाओगे, इधर 3 बनेगा इधर 2 बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। 13 5 65, 13 6 78। कितनी जल्दी आंसर आएंगे, बस आप प्रैक्टिस में हो बस। नेक्स्ट, पाइप एक टैंक को 828 मिनट में भर सकता है और पाइप भी उसी टैंक को 1035 मिनट में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिए, ये भर रहा है, ठीक, और ये खाली कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जब भी 2 नल हो, एक भरे और एक खाली करे और डाटा बड़े रहे, तो हम एलसीएम नहीं लेते, एक बार उनको गुणा करा देंगे और एक बार उनको घटा देंगे। बस यही करना है आपको, ठीक है। घटाइए, 15 से 8 गया 7, 2 से 2 0 और 2। देखो ये मिनट है, हमें आंसर आवर में बताना है, तो बटे में 60 भी हो जाएगा। देखो 4 बार में ये पूरा कैंसिल, ठीक है। इसको काट दीजिए इधर 15 से डिवाइड कर दो, 15 छक्का 90 बचा 13, 15 9 135 यानी कितना हो गया? 69 घंटे।
बात क्लियर। अगला देखिए, अगला आपका है 2 पाइप 702 मिनट और 1170 मिनट में टंकी को भरते हैं। टंकी में एक रिसाव का पाइप भी है। जब तीनों एक साथ खोले दिया जाता है तो टंकी 468 मिनट में भर जाती है। टंकी खाली करने में अकेले रिसाव पाइप को कितना समय लगेगा? तो देखिए 702 में भर रहा है, 1170 में भर रहा है और 468 में भी भर रहा है। बस फर्क क्या है कि इस 468 में 3 लोग हैं, ए बी सी। इसमें सिर्फ बी और इसमें सी, सॉरी ए। इसमें क्या है? ए है। अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या करें, तो मैंने कहा सबसे पहले 2 छोटे उठाया करो। इसको लिया जाए, 2 छोटे वालों को लिया जाए। तो इसमें 2 छोटे तुमको कौन से दिख रहे हैं? 2 छोटे कौन से हैं? ये और ये। इन्हीं दोनों तो छोटो हैं और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। देखो 4, ठीक, 3, 2, 234। अब देखो 234 से कट रहा है, ये तुम्हारा है 234 गुणे 3, 3 चौक 12, तभी तो 2 बनेगा। इसमें देखो ये 234 गुणे 5 और ये लिखा है 234 गुणे 2। एलसीएम बना दो। 234 गुणे कितना हो जाएगा? 30 होगा। 30 क्षमताएं लिख दो। इधर क्षमता होगी 10, इधर होगी 6 और इधर होगी 15। देखो ये दोनों की क्षमता कितनी है? 16 और तीनों की क्षमता है 15। तो इनका जो अंतर है वही हमारा सी है। अंतर कितने का है? 1 का। यही 1 किसकी क्षमता हो गई? सी। सी मतलब रिसाव वाला, तो बटे में 1 कर दो। यही से तुम्हारा आंसर। अब गुणा भी नहीं कराना है। देखो 234 गुणे 3, 234 गुणे 3 यानी 702 होगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नहीं बैठ के गुणा कराओ, 3 चौक 12 की 2, 3 त्रिक 9, 10, ये नहीं करना। देखो बगल में ही लिखा है, ठीक है। अगला देखें, अगला है पाइप ए किसी टैंक को 807 मिनट में तथा पाइप बी 1614 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान दो, इसका जस्ट 2 गुना ये लिखा है कि नहीं लिखा है? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 लिखा है ना। सीधे आप एलसीएम डायरेक्ट बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हैं भाई। अब तुम ये आदत डाल रखे हो, नहीं तो ये लिखा नहीं जाता जो मैं लिख रहा हूँ। सीधे हम लिखते 16, 14 और इधर लिखते 2, इधर लिखते 1। दोनों को खोलना साथ में है तो बटे में हो जाता 3, ठीक। 3 से देते काट, 3 बचे 15, 1 बचा 11, 3 त्रिक्का 9, 3 अठे 24, 538 तुम्हारा आंसर हो जाता। बात समझ रहे? आगे बढ़ा जाए, चलिए। ये देखिए, ये क्या कह रहा है? ए एक टैंक को 160 घंटे में भर सकता है, बी जो है 192 घंटे में भर सकता है और सी 240 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? देखो 160, 192, 240, ठीक है। अब डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितने का है? 32। 32 में ये बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 5 पे 0 मिलेगा। 5 पे 0 पे 240 आएगा नहीं, फिर 10 पे 320 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंस ले लो। बात समझ रहे हो ना? जब एक जगह ना बने तो हम दूसरी जगह भी क्या ले लेते हैं? डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, क्या बनेगा? 48। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस 16, यानी ये कटेगा 16 से, 16 गुणे 10। ये भी कटेगा 16 से, 16 गुणे 12। ये भी कटेगा 16 से, 16 गुणे 15। एलसीएम ले लो, 16 गुणे 60। अब क्षमताएं लिख दीजिए, 6, 5, 4। तीनों से कराना है 15, 15 चौके 60, 16 चौके 64। आंसर हो गया। जरा सा भी आपको संकोच नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट,
अब इसमें देखिए, इधर है 69 और इधर है 72, 3 का अंतर है, तो 69 को क्या लिख सकते हैं 23 गुणे 3, 72 को क्या लिख सकते हैं 24 गुणे 3। लासा लेंगे तो क्या बनेगा 3 कामन 23 गुणे 24 बना सकते हैं। अब देखो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 24 क्षमता, इधर आ जाएगी 23 क्षमता, तो बटे में तुम्हारा कितना हो गया 47। कोई डाउट है यहाँ पे तो बताएं। अब इसमें एक ऑप्शन मिस है, अगर वो भी ऑप्शन होता तो हम लोग तुरंत हिट कर सकते थे ऑप्शन से, यूनिट प्लेस मैच करा के। ठीक है, कैसे मैच है 3 3 9 चौक 36, यूनिट में तुम्हारा 6 होना चाहिए था। ठीक है, अब 6 कैसे बनता, 7 1 7 1 8, ये होगा नहीं, 3 7 5 35 1 36 ये हो सकता है, 7 21 1 2 ये भी नहीं होगा। अब एक ऑप्शन तुम्हारा गायब है, नहीं तो आंसर तुम्हारा तुरंत यहीं से बन जाता। ठीक है, अब नहीं है तो थोड़ा साल कर लिया जाए भाई, क्या कर लिया जाए साल कर लिया जाए, तो 23 गुणे 24 हमारा होता है 552। ठीक है, 552 गुणे 3, 3 दूनी 6, 15 15 1 16, यानी कि 1656 बटे 47। क्लियर, 3 बार तो जाएगा, इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर है कि 3 बार जाएगा। तो 47 तिया 141, कितना हो गया 141। अब 141 यानी कि 165 से 141 घटाएंगे तो 24 बचेगा, कितना बचेगा 24, आया 6, हो गया 246, 246, तो 47 पंचे होता है 235, बचा कितना 11 बटे में 47। देखिए अगर ऑप्शन होता तो हम लोग को ज़्यादा समय नहीं लगता, सीधे हम लोग इसको हिट कर देते। अब एक हिडन था तो इसलिए करना पड़ा। ठीक, यानी आपको आंसर मिलेगा यहाँ से 35 से 11 बटे 47। नेक्स्ट अगला है पाइप ए। पाइप ए जो है एक टैंक को 130 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 156 घंटे में भर सकता है। पाइप सी उसी टैंक को 195 घंटे में भर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप को पहले 26 घंटे तक खुले, फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाए, तो ए और सी द्वारा टैंक के शेष भाग को कितने घंटे में भरा जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भाई, 130 ए का, ठीक है, बी का हो गया 156 और सी का हो गया 195, यही होगा। अब हमें कैसे पता चले कि लासा क्या होगा, तो डिफरेंस क्या चेक कर दे, डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस देखो दोस्त, कितने का है 6 2, 26 का डिफरेंस है, बन रहा है 26 का। नीचे वाले में देखो 26 पंचे 130, 26 गुणे 3 करेंगे तब भी बनेगा, 5 नहीं बन पा रहा यूनिट प्लेस, क्योंकि 6 में गुणा कराते ही हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। भाई एक समस्या हो गई, 5 तो बन ही नहीं रहा है, तब हम यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, या फिर यहीं से चेक कर लेना, 26 के फैक्टर बना देना, जैसे 13 गुणे 2 बनेगा तो 13 से चेक कर लो, नहीं तो फिर यहाँ पे अंतर से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अंतर लेंगे तो देखो 9 और 3 39, अब 26 और 39 में देखो 13 का अंतर आ जाएगा, कितने का अंतर आ जाएगा 13 का, तो ये तुम्हारा है 13 गुणे 10। ठीक, ये लिखा है 13 गुणे 12 और ये होता है 13 गुणे 15। भाग करके देख लिया करो, इसी में नहीं पता तो यहाँ भाग कर दो, 13 कन्नम 13, 13 दूनी 26, 13 कन्नम 13, 13 पच्चे 65। अब यहाँ से बना दो इसको 13 गुणे 60, यही तो बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, कुल काम कितना होगा 13 चंग 78, 780। अगर तीनों को मिलाएं तो एक दिन में कितना काम होगा 15। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन्होंने 26 दिन साथ में किया है, 26 दिन का काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 26 दिन का काम हो कितना जाएगा, 15 छक्का 90, 0, 15 दूनी 30, 30 9 39, यानी इतना काम होगा। अब इतना काम हो गया तो काम बचा कितना है 390। इस काम के लिए व्यक्ति कौन बचे हैं, ए और सी।
अगर मैं ए और सी की क्षमता देखूं तो 1 6 1 4 यानी कितनी होगी 10, तो बटे में कितना आ गया 10, खत्म। कितना मिला 39। कोई दिक्कत है? तो भाई 50 क्वेश्चन आज के तुम्हारे हो गए। नेक्स्ट जो आपके 50 बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस पर आप इतनी प्रैक्टिस करो कि अगली क्लास जो मैं आपको कराऊँ तो उसके लासा आप तुरंत ही निकाल लें। ठीक है? 1 2 के ऑप्शन मिस हो जाते हैं टाइपिंग में, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। बाकी आप तरीके ध्यान रखिए, हर जगह आपको लगभग बड़े डाटा जब आएंगे तो ये तरीके मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।